नमस्कार बच्चों, मैं चिरंजीवी एस्पिरेंट्स में आपका स्वागत करता हूं। पिछले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट कॉलिनियर का कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करा था। एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 5 तक भी सॉल्व करा था। इस लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपको टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पहचानना है। आपको वहाँ पे दे दिया गया है कि 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं और उस कोऑर्डिनेट से आपको वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, अब देखते हैं कि वो किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। चलिए उससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल के कुछ पार्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि जो स्क्वायर होता है बच्चों, स्क्वायर, और एक रोम्बस और एक क्या होता है, रेक्टेंगल, फिर क्या होता है, पैरेललोग्राम, फिर क्या होता है बच्चों, रोम्बस। ठीक है, ये होता है। अब बच्चों, पैरेललोग्राम और रोम्बस, ये जो चारों क्वाड्रिलेटरल है, इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे कि स्क्वायर के जो होते हैं, साइड के आधार पर इसके इक्वल साइड्स होते हैं, इक्वल साइड्स। और फिर रेक्टेंगल के और इसके डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल्स होते हैं, इक्वल डायगोनल, इक्वल डायगोनल। ठीक है, रेक्टेंगल के भी उसी तरह, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये पैरेललोग्राम है आपका, और ये रोम्बस है। ठीक है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, यहाँ लिखिए इक्वल अपोजिट साइड, इक्वल अपोजिट साइड। और डायगोनल क्या होता है, इसके भी इक्वल होते हैं, यानी इक्वल डायगोनल भी हम कहेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम के क्या होते हैं बच्चों, इसके भी इक्वल अपोजिट साइड होते हैं। अपोजिट साइड, और इसके भी डायगोनल इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। यही अंतर है बस रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में, कि इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, यानी डायगोनल नॉट इक्वल। रोम्बस में क्या है बच्चों, इसके 4 साइड्स इक्वल होते हैं, यानी इक्वल साइड्स। और ये हो गया डायगोनल, इसका भी नॉट इक्वल। आप सोच रहे होंगे बच्चों कि मैं ये क्यों बता रहा हूं। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, वो क्वेश्चन नंबर 6 आपको इसी के बेस पर समझना है कि कौन से, अगर वो स्क्वायर आ जा रहा है, यानी 4 साइड इक्वल आ जा रहे हैं, लेकिन और इक्वल डायगोनल भी आ रहा है, तो वो स्क्वायर कहलाएगा। इक्वल अपोजिट साइड आ रहा है और इक्वल डायगोनल आएगा तो उसे रेक्टेंगल कहेंगे। सेम इसी तरह अगर डायगोनल इक्वल ना हो तो उसे पैरेललोग्राम, डायगोनल इक्वल ना हो लेकिन 4 साइड्स इक्वल हो तो उसे क्या कहेंगे, रोम्बस कहेंगे। तो जब तक हम लोग ये नहीं जानेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का कंसेप्ट ठीक से समझ नहीं आएगा। तो ये साइड्स का प्रॉपर्टीज है, और ये क्वाड्रिलेटरल का टाइप है, क्वाड्रिलेटरल। आप इसका चार्ट बना लीजिए, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आप इसको बना लीजिए। देखिए बच्चों, अब क्या है इसमें हम लोग कि अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि आपको 4 पॉइंट्स दे दिए गए हैं, 6 का 1, 4 पॉइंट्स दे दिए गए हैं। पहला पॉइंट है -1, -2 उसका कोऑर्डिनेट। तो मान लेते हैं हम कि लेट a इज इक्वल्स टू ये, b इज इक्वल टू कितना माना है 1 0, c इज इक्वल्स टू गिवन कोऑर्डिनेट है c कितना है -1 और 2, और d इज इक्वल्स टू -3 0, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ सॉल्व करेंगे कि किस तरह से ये स्क्वायर होगा कि रेक्टेंगल की रोम्बस की पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले निकालते हैं डिस्टेंस। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह का पॉइंट होगा, तो ए बी निकालेंगे, ए बी सी डी कुछ भी होगा तो ये ए बी सी डी ही होगा। तो पहले ए बी निकालने का प्रयास करेंगे, फिर बी डी, फिर सी डी, फिर ए डी। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, नाउ ए बी इज इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस x1, मतलब 1 अरे -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, मतलब 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस था तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चों, देखो तो 1 1 2, 2 2 जा 4, प्लस 2 2 जा 4 हो गया। तो ये आ गया √8, यानी √8 को क्या लिखेंगे, 4 × 2 लिख सकते हैं इसको, 4 × 2, तो 4 का रूट क्या हो गया 2, और 2 जैसे के तैसे रूट अंडर में। तो इतना यूनिट आ गया इसका ए बी का वैल्यू। अब हम बी सी का वैल्यू देखते हैं, ये ए बी आ गया, अब बी सी देखते हैं, ठीक है। तो बी सी बराबर क्या होगा बच्चों, बी सी बराबर सेम उसी तरह x2 माइनस x1, मतलब रूट अंडर -1 प्लस -1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए रूट अंडर -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, 2 2 जा 4, तो ये हो गया √8, और √8 का अभी आपने निकाला 2√2, ठीक है। अब BC के बाद हम क्या निकालेंगे, CD निकालेंगे। यहाँ D मैंने नहीं लिखा, D लिख देते हैं, CD इज इक्वल टू रूट अंडर, देखिए x2 माइनस x1, मतलब -3, ठीक है, -3 माइनस प्लस 1 है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला सब में लग रहा है, प्लस y2 माइनस y1, मतलब 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का वीडियो देख ले, आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे और आपको ये बहुत ही इजी लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं CD का क्या आ रहा है बच्चों, -3 1, तो कितना हो गया, -2 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो गया -2 का होल स्क्वायर। तो फिर कितना आ गया, ये इक्वल टू करके ये 4 प्लस ये भी 4, और इसका रूट 8, और 8 का रूट अंडर क्या होता है 2√2 यूनिट, ठीक है, इसमें भी उतना यूनिट। अब देखिए बच्चों CD निकल चुका है हमारा। अब देखिए बच्चों मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा आप लिख चुके होंगे, देखिए AD इज इक्वल टू, ये AD इज इक्वल टू A से D x2 माइनस x1, मतलब रूट अंडर, आप इसको भी x1 x2 बोल सकते हैं, इसको भी x1 x2 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रूट अंडर कितना हो गया, -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, काहे कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया बच्चों, देखो तो रूट अंडर -2 का होल स्क्वायर प्लस
ये हो गया 2 का होल स्क्वायर। तो हो गया इसमें भी वही, कितना हो गया 4 + 4 यानी √8 यानी 2√2 यूनिट। तो आपने ये देखा कि AB, BC, CD और AD चारों साइड्स बराबर है, ठीक है, 4 साइड्स इक्वल है। अब हम लोग डायगोनल पर जाएंगे। अगर डायगोनल इक्वल आ गया तो वो स्क्वायर बनेगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आया तो वो रोम्बस बनेगा, क्योंकि 4 साइड्स इक्वल 2 ही के होते हैं, या तो स्क्वायर के या तो रोम्बस के, ठीक है। अब लोग लिखते हैं हम लोग 4 डायगोनल। 4 डायगोनल, डायगोनल के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 डायगोनल क्या होगा डायगोनल बच्चों, AC BD, यही तो डायगोनल कहलाता है ना। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कितना है A का वैल्यू -1 और -1, तो लिखेंगे -1 + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और फिर प्लस x2 - x1, यहाँ से 2 माइनस +2 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब ये लिख दिए, ये 0 हो गया बच्चों, -1 + 1, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस 2 2 4, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, यानी कितना आ गया बच्चों मेरा √16, यानी कह सकते हैं कि √16 का वैल्यू 4 यूनिट, ठीक है, इतना आ गया। अब BD का वैल्यू निकालते हैं, रूट अंडर x2 - x1, BD के लिए भी B से D, तो -3 - 1 का होल स्क्वायर, -3 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस 0 और -0 का होल स्क्वायर। लिखने की ज़रूरत भी नहीं है इसको, लेकिन लिख दो जब दिया है तो, इक्वल टू -3 - 1 -4 का होल स्क्वायर, प्लस 0, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 16 का रूट अंडर करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 4 यूनिट। तो आप देखिए कि यहाँ पर भी 4 यूनिट और यहाँ पर भी 4 यूनिट, ठीक है, इसको 4 में ऐसे लिख देता हूँ, 4 यूनिट दोनों में, मतलब मेरा AB, BC, CD और AD चारों बराबर है और आपस में डायगोनल भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो है वो पूरी तरह से स्क्वायर के प्रॉपर्टीज पर फिट बैठ गया। तो अब हम लोग कहेंगे कि ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है उसका टाइप कैसा है, स्क्वायर है। तो हम लोग लिखेंगे नाउ AB = BC = CD = AD, ठीक है, यहां लिख देंगे here 4 sides are equal। यहां पर देखें कि 4 साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए ये, एंड डायगोनल क्या था, AC = BD, वो भी इक्वल, therefore ABCD is a square। ये हो गया आंसर, ठीक है। अब आपको इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, AB का वैल्यू। तो AB निकाल लीजिए, AB = रूट अंडर, वही डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके, x2 - x1, मतलब 3 माइनस, तो माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 - 3 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया बाबू, ये देखो आप, इज इक्वल टू रूट अंडर, ये देखो 3 3 जा 3 3 6 का होल स्क्वायर, प्लस -5 और 1 कितना हो गया, में एक गया तो -4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया रूट अंडर 6 6 जा 36 प्लस 4 4 जा 16, तो ये आपका आ गया रूट अंडर
36 और 16, 6 6 12, 3 और 1 4 और 1 5, 52। और 52 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? ठीक है, अगर आपको 52 का स्क्वायर रूट नहीं मालूम है तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो 2 बार में जाएगा 26 बार में, 2 बार में जाएगा 13 टाइम्स में। तो आप देखिए यहाँ पे कि 2 बार में 2 2 4 आया, और 4 का स्क्वायर रूट तो आप जानते ही है कि 2 होता है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 × 13, और जब 4 × 13 लिख सकते हैं तो इसका आंसर आ गया क्या आपका? सिर्फ √13 यूनिट। ठीक है, ये इतना आ गया। अब देखिए बच्चों आगे बी से निकालेंगे, बी से सी, तो -3 वही x2 - x1, 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस फिर 3 - 1 का होल स्क्वायर, फिर आगे देंगे रूट अंडर ये -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर ओनली। तो कितना आ गया बाबू? रूट अंडर -3 का 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4, यानी रूट अंडर 13। तो इतना यूनिट। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे क्या आ गया? 2√13 आएगा, सॉरी 2√13। ठीक है, 2√13, ये इतना यूनिट, ये। अब फिर BC आ गया। अब CD निकालते हैं, रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर क्या है? C से D का -1 फिर 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर -4 - 3 का होल स्क्वायर, -4 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बाबू? सेम उसी तरह, सिर्फ कैलकुलेशन है। -1 से स्क्वायर करो 1 ही रहेगा, प्लस -7 का होल स्क्वायर करोगे 4 4 जा 7 7 जा 19 होगा। जैसे -4 - 3 -7 और -7 का स्क्वायर करोगे तो 49। तो कितना आ गया? √50। और √50 को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं? सेम उसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर 50 को करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 225 बार में, और 25 × 2 लिख सकते हैं। और 25 का स्क्वायर रूट तो आपको मालूम ही होगा 5 होता है, और √2 जैसे तैसे अंदर ही रह गया। ठीक है, ये हो गया इतना यूनिट। ये आ गया हमारा CD। अब निकालेंगे C से D, DA, यानी AD लिखो या DA लिखो, एक ही बात हुआ। तो चलो DA लिख दिए, = रूट अंडर, तो DA का भी उसी तरह -1 - 3 का होल स्क्वायर, -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 5 का होल स्क्वायर, -4 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ हो गया -1 - 3, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा यहाँ पे, = रूट अंडर। अब देखिए यहाँ से आ गया 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से आ गया -9 का स्क्वायर। तो क्या हो गया बच्चों? आगे रूट अंडर ये 2 2 जा 4 प्लस 9 9 जा 81, मतलब 85, रूट अंडर 85। अब बताइए 85 किसी का स्क्वायर रूट है क्या? नहीं है, तो ये इतना यूनिट आ गया। अब हम लोग साइड्स तो निकाल लिए, ठीक है, साइड का सारा का डिस्टेंस निकाल लिए। अब निकालेंगे डायगोनल का, तो 4 डायगोनल। कहे कि सिर्फ साइड से हम लोग नहीं पता लगा सकते कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, कहे कि कोई भी वैल्यू सेम नहीं आया हुआ है। अब देखते हैं डायगोनल में, तो डायगोनल क्या होता है? अगर इस तरह से रहे तो अगर ये A, ये B, ये C, ये D, तो एक BD डायगोनल होगा, एक AC होगा। तो A से C का लेंगे तो x2 - x1, मतलब AC = रूट अंडर 0 + 3 का होल स्क्वायर, 0 और माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर प्लस फिर 3 - 5 का होल स्क्वायर = रूट अंडर, यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस -2, 3 में से -5 गया तो -2 बचा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया बच्चों? √13 आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये इतना यूनिट है ना। अब निकालेंगे BD = रूट अंडर B से D का, तो -1 - 3 का होल स्क्वायर
वही सब डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल रहा है, बस कैलकुलेशन है। प्लस -4 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू रूट अंडर, अब कर दो आप -3 -1 -4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो कितना हो गया बच्चों, देखो -4 का 4 4 जा 16 प्लस 5 5 जा 25, ये हो गया आपका रूट अंडर कितना 6 5 11 3 1 4 1 6 5 11 3 1 4 1 5 43, ठीक लिखा मैंने, 4 4 जा 16 5 5 जा, हाँ ठीक है 41, इतना यूनिट, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसमें आपको क्या दिखता है, ए बी बी सी सी डी ए डी चारों में से कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, और ना ही इसके डायगोनल इक्वल है। लेकिन मुझे एक चीज जरूर हम लोगों को समझ आया कि यहां देखिए जो AC है √13 और BC है √13, वो दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो AB के इक्वल है। यानी हम कह सकते हैं कि, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BC प्लस AC, AB इज इक्वल टू BC प्लस AC। और ये क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये है कॉलिनियर का कॉन्सेप्ट, जो आप मेरे सेकंड लेक्चर में देखे होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर 2 में, कि कोई भी पॉइंट जब कॉलिनियर होता है, कोई भी पॉइंट क्या होता है जब कॉलिनियर होता है, तो A और B यहाँ है तो C यहाँ है, तो AC और BC को मिला देंगे तो वो तीनों आपस में एक कॉलिनियर का कंसेप्ट का फॉर्मूला दे देता है कि AB इज इक्वल टू AC प्लस BC के बराबर होगा। तो जब ये कॉलिनियर बन गया तो एक ही पॉइंट मेरा ना बचा, सिर्फ D, तो D को कहीं भी अगर यहाँ रख लेंगे तो ये कभी भी क्वाड्रिलेटरल बनाएगा? नहीं बनाएगा। ये बना भी रहा है तो ट्रायंगल बना रहा है, कभी नहीं बनाएगा, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं सकता। इसीलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है 6 का, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। तो जब क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा तो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल कहाँ से होगा, ठीक है, तो इसीलिए ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकता। तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर, यहाँ लिख दीजिए हेयर, यहाँ देखते हैं कि हेयर AB इज इक्वल टू BC प्लस AC, देन 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, देन 3 पॉइंट्स A, B and C are collinear, therefore it is not quadrilateral। तो यहाँ लिख दीजिए it is not a quadrilateral, हो गया क्लियर। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 का क्वेश्चन नंबर 3 ये भी उसी तरह है। हम लोग पहले क्या निकालेंगे, AB का वैल्यू निकालेंगे। तो AB का डिस्टेंस निकालते हैं कि AB इज इक्वल्स टू कितना है, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 यानी 7, ये x1 y1 मान लिए, ये x2 y2 मान लिए, ठीक है। तो x2 माइनस x1 मतलब 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चों, रूट अंडर करके इधर लिख देते हैं, 7 में से 4 गया तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 5 गया तो 1 का होल स्क्वायर। फिर देखिए कितना आ गया, 3 3 जा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू √10, ठीक है। कितना आ गया, √10। अब इसी तरह निकालेंगे बच्चों BC, क्या निकालेंगे BC, यानी BC इज इक्वल टू, तो फिर वही रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर वही कैलकुलेशन, 7 में 4 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस इसका भी 3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया बच्चों, 9 प्लस 9 यानी √18, और √18 का क्या होता है, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, मतलब 9 इंटू 2, और ये हो जाएगा 3√2, यानी कि 9 का रूट स्क्वायर रूट 3 और √2 जैसे के तैसे। तो ये हो गया इतना यूनिट।
और ये इतना यूनिट हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे CD। CD इज इक्वल टू, तो CD इज इक्वल टू क्या हो रहा है बच्चों, देखो तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया बाबू, देखो 1 माइनस 4 मतलब -3, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस ये -1 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया, 3 3 जा 9 प्लस -1 का होल क्या होगा, होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1। ठीक है, अब हो गया ये भी √10। तो देखिए बच्चों AB CD के बराबर हो गया। अब DA निकाल लेते हैं, इतना यूनिट। DA इज इक्वल टू √D से A 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये देखिए यही कोऑर्डिनेट यहाँ पर भी है ना, तो AD के लिए। अब देखिए क्या आ गया, -3 यहाँ से बचा बच्चों का होल स्क्वायर। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, प्लस 2 में से 5 गया तो -3 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया, 3 3 जा 9 प्लस 9 यानी √18, और √18 का रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट, बताइए 3, यहाँ जिस तरह से आया √18 3√2 यूनिट। ठीक है, ये आ गया। तो आपने देखा कि AB जो है वो CD के बराबर है और BC जो है वो DA के बराबर है, मतलब अपोजिट साइड्स इसके बराबर है। तो अपोजिट साइड किसका होता है बराबर बच्चों, या तो रेक्टेंगल का या तो पैरेललोग्राम का। अभी आपने देखा उस कॉन्सेप्ट में, वो जो चार्ट बनाया था मैंने, ठीक है, कुछ देर पहले, वो आपने देखा, उसमें ये इसके बराबर होता है। लेकिन हाँ, अब तो ये रेक्टेंगल तो बन सकता है, लेकिन क्या ये पैरेललोग्राम क्यों नहीं बन सकता। तो रेक्टेंगल बनने का सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होना ही कंसेप्ट नहीं है, उसका डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। अब डायगोनल देखते हैं, तो लिखिए AC इज इक्वल टू √AC कितना है बच्चों, A से C तक की 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया बच्चों, ये 0 प्लस ये -2 का स्क्वायर, तो √2 2 जा 4 यानी √2 यूनिट। ठीक है, BD निकालेंगे बच्चों, BD इज इक्वल टू √, सेम वही 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया मैंने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये -6 का होल स्क्वायर, 1 में से -7 गया तो -6 प्लस 2 में से -6 किया तो -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 6 6 जा 36 हो गया बच्चों, और -4 को -4 से करेंगे तो 16 हो गया। तो कितना हो गया, 6 6 12, 3 और 1 4 और 1 5, तो 52। 52 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं कि 13 × 4, क्योंकि 13 चौके 52 होता है, 13 4 जा 52, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और अंदर में रह गया 13, तो ये हो गया 2√13 इतना यूनिट। ठीक है, अब आपने क्या देखा कि अपोजिट साइड्स बराबर है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है, यानी अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल इक्वल नहीं। तो ये किसके प्रॉपर्टीज में अब आ गया, पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज में। ठीक है, रोम्बस में क्यों नहीं, क्योंकि रोम्बस का था सारे साइड्स बराबर लेकिन डायगोनल बराबर नहीं, और ये क्या है, अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल बराबर नहीं। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ लिखेंगे सिंस AB इज इक्वल टू, AB बराबर है CD के, है ना, CD के, एंड BC बराबर है AD के, एंड ऑल्सो
also diagonal not equal, diagonal AC और BD इक्वल नहीं है, AC not equal to BD, therefore ABCD is a parallelogram, ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि दो पॉइंट से A और B, आपको कोई पॉइंट्स दिया नहीं है कि A B है, हम मान लिए कि A पॉइंट है और B पॉइंट है, और एक पॉइंट ऐसा है जो A और B पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस में है, मतलब इक्वल डिस्टेंस में है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये पॉइंट यहाँ कोई होगा P जो इक्वी डिस्टेंस होगा A और B से, और वो बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए आप, कि वो x एक्सिस का पॉइंट है, ठीक है, कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट डैश एंड डैश। तो पॉइंट A का वैल्यू है 2 - 3 2 - 5, ठीक है, और पॉइंट B का वैल्यू कितना है -2, 9, ठीक है, ये है। तो हम मान लिए कि P एक पॉइंट है जो x0 का फॉर्म का होगा। क्यों? क्योंकि इसने बोल दिया है, पहले से क्वेश्चन ने बोल चुका है कि वो पॉइंट जो होगा वो x एक्सिस का होगा, और आप मेरे सेकेंड लेक्चर में पढ़ चुके होंगे कि कोई भी पॉइंट जब x एक्सिस में होता है तो वो x0 के फॉर्म का होता है। अगर कोई सेकंड लेक्चर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नहीं पढ़े हैं, अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप प्लीज़ उसका वीडियो लेक्चर 1 और 2 देख लेंगे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एकदम बेसिक से लेके हाई लेवल का कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपकी एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेंगी। अब देखिए आगे चलते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि ये पॉइंट x0 के फॉर्म का होगा। तो यहाँ लिखेंगे एनी पॉइंट which lies on x axis in the form of लिखते हैं of the form x, 0, इस तरह के फॉर्म का होता है। therefore नहीं, सिर्फ let लिखिए, let P is the point, यहाँ लिख लीजिए we know that, ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम जानते हैं कि we know that any point which is lie on the x axis of the form x0, let P is the point which is equidistance from किससे, A and B, from the point A, कितना है A, 2 - 5 and B कितना है B, -2, 9। तो अब क्या लिखेंगे बच्चों, तो लिखेंगे ना कि AP का स्क्वायर, AP जो है वो BP के बराबर है, BP के बराबर, क्या कि इक्वी डिस्टेंस है, तो इसका स्क्वायर भी करेंगे तो कोई अंतर नहीं होने वाला। तो यहाँ लिख देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायर कर दीजिए, AP का स्क्वायर इज इक्वल टू BP का स्क्वायर, और स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर वही डिस्टेंस फार्मूला आ जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब x - 2 का होल स्क्वायर, प्लस फिर हो गया 0 + 5 का होल स्क्वायर, हो गया, इज इक्वल टू BP का B से लेके P तक का, ठीक है। तो ये x1 y1 बन जाएगा, ये x2 y2 बन जाएगा। तो x2 - x1 मतलब x2 यानी x - x1 मतलब माइनस +2 का होल स्क्वायर, प्लस फिर ये हो गया 0 - 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चों, आगे देखिए, देयरफॉर कर देते हैं यहाँ a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर - 2ab, तो 2ab लिखेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2x यानी 2 2 जो 4, 4x डायरेक्ट लिख देते हैं हम, 4x - b स्क्वायर मतलब 4, 2 2 जा 4, प्लस यहाँ 5 5 जा 25 इज इक्वल टू
ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 2 जा 4x प्लस b स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4। फिर यहाँ 9 9 जा 81, चाहे वो प्लस में हो माइनस में हो उसका स्क्वायर हमेशा प्लस में ही आता है, तो 81। अब देखिए बच्चों यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा तो ये बिल्कुल कट जाएगा, तो मैं यहीं पर इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए माइनस 4x है और माइनस 4 प्लस 25, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 4x, फिर माइनस 20 प्लस 25 में माइनस 4 गया तो प्लस 21 बचा, ठीक है। और यहाँ पे 4x प्लस 85, 4x प्लस 85, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों आगे कि यहाँ माइनस 4x है, यहाँ प्लस 4x है, तो एक तरफ ले जाते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ 21 जैसे तैसे लिख दिए और ये क्या बोलते हैं यहाँ माइनस 4x जैसे का तैसे लिख दिया और ये माइनस 4x को इधर ले आया इज इक्वल टू 85 जैसे का तैसे, और ये जो प्लस में है 21 इसको ले आते इधर माइनस में 21, ठीक है। तो ये कितना आ गया माइनस 8x इज इक्वल टू 85 में 21 घटाओ 4, 5 में से 1 गया तो 4 और 8 में से 2 गया तो 6, तो कितना आ गया बच्चों x इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 8। तो माइनस, अब नीचे माइनस रहता है तो वो ऊपर ही चल जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर रखो या नीचे रखो कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि डिवाइड में माइनस हमेशा ऊपर ही रहता है। तो 8 8 जा 64 कट गया, तो कितना आ गया x का वैल्यू, x का वैल्यू कितना आ गया माइनस 8। तो यही जो x का वैल्यू है वो हो गया ये x का वैल्यू, यानी p का पॉइंट हो गया -8 और 0। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, जो पूछा था कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इक्विडिस्टेंस, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज, कितना आ गया पॉइंट P का कोऑर्डिनेट -8 एंड 0, -8, 0 आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि PQ पॉइंट्स है, ठीक है, और P का वैल्यू दिया है कोऑर्डिनेट 2 और -3 और Q का वैल्यू दिया है 10 और Y। इसी Y का वैल्यू निकालना है जब आपके का डिस्टेंस जो है PQ वो 10 यूनिट्स दे चुका है आपको, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले किस तरह इसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, तो यहाँ हम मानेंगे कि लेट P जो है 2, -3 ये मान लिए x1 y1 है ना, और एंड Q ये मान लिए x2 y2, और यहाँ पर क्या है गिवन है कि PQ का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर PQ इज इक्वल टू कितना है 10, ठीक है। अब PQ इज इक्वल्स टू जब 10 है तो हम स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। आप सोच रहे होंगे स्क्वायर क्यों कर रहे हैं सर, स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि स्क्वायर करने से ही AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस फार्मूला होता था x2 - x1, और इसी स्क्वायर हट के रूट अंडर के साथ आता था। तो ये जब मेरा स्क्वायर आ जाए तो डिस्टेंस फार्मूला का वो फॉर्मेट आ जाएगा और उससे हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए तो PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर, तो PQ का स्क्वायर मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर, तो y -3 तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 10 जा 100 हो गया। अब यहाँ देखिए 10 में से 2 गया तो 8 का स्क्वायर प्लस y +3 ऐसे ही रहने देते हैं का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों
y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और ये देखिए 8 8 जा 64, और ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया बच्चों, y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में से 64 गया तो 36 हो गया। अब यहाँ देखिए इसको क्या करना होगा, y प्लस 3 के होल स्क्वायर में तोड़ना होगा, या तो एक तरीका और भी अपना सकते हैं, इसी स्क्वायर को ही उधर ले जाते हैं ना, तब हम उतना लंबा नहीं बनाना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करना, सॉरी फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, उससे अच्छा हम लिखते हैं y प्लस 3 इज इक्वल टू, ये जो 6 है ना, उसको लिख देंगे रूट अंडर 6, क्योंकि ये स्क्वायर हटा तो रूट इधर आ गया। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, y इज इक्वल्स टू रूट 36 का रूट प्लस माइनस 6, और ये प्लस 3 इधर आ जाएगा तो माइनस 3। अब देखिए एक बार अगर आप प्लस लेते हैं तो इफ y इज इक्वल्स टू प्लस 6, ठीक है, एक बार प्लस के फॉर्मेट में लेते हैं, है ना, एक बार क्या लेते हैं प्लस के फॉर्मेट में, यानी इफ टेक प्लस 6 देन y इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 3 बराबर y का वैल्यू क्या आ गया, सिर्फ 3। और एक बार ले लेते हैं क्या, माइनस के फॉर्मेट में, तो एंड टेक माइनस 6 देन y इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 3, तो क्या हो गया माइनस 9। तो आप देखें यहाँ पर कि एक बार 3 आया और एक बार माइनस 9 आया, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो y का वैल्यू है वो दो वैल्यू है, 3 भी और माइनस 9 भी। तो हैंस y इज इक्वल्स टू 3 एंड माइनस 9 हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए। अब चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि Q पॉइंट P और पॉइंट R से समान दूरी पर स्थित है, तो x का वैल्यू निकालिए और PQ और QR का भी वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, निकालिए। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन, तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि गिवन P पॉइंट P कितना है 5 माइनस 3, इसको मान लिए x1 y1, सेम उसी तरह जो अभी हमने बनाया इसके पहले, और इसे मान लेंगे हम r को, एंड r कितना है x6, इसे मान लेंगे x2, y2। ठीक है, अब क्या है बच्चों कि ये कहने के बाद हम लोग क्या कहेंगे, जब समान दूरी पे स्थित है तो कह सकते हैं ना PQ इज इक्वल टू QR, तो कह सकते हैं देयरफॉर PQ इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम क्या से P एंड R। देन क्या लिखेंगे वो, देखिए क्या लिखेंगे, PQ इज इक्वल्स टू QR लिखेंगे कि नहीं, PQ जो है वो QR के बराबर होगा। ठीक है, तो PQ का स्क्वायर बराबर भी QR के स्क्वायर के बराबर होगा, काहे कि कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, इनटू कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वही चीज़ क्या है LHS में भी करना होगा, RHS में भी करना होगा, मतलब इधर भी और इधर भी। तो दोनों को स्क्वायरिंग कर दिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, आप यहाँ लिख भी सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये देखिए PQ का वैल्यू क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, वही डिस्टेंस फार्मूला से, तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 यानी 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर इसका भी x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं बाबू, तो माइनस 5 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा
25, 3 और 1 4, 4 4 जा 16 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 5 5 जा 6 में से 1 गया तो 5 5 5 जा 25। तो यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, इसको ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट करें, उससे अच्छा यहीं ख़त्म। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 आ गया मेरा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 है ना। तो x इज इक्वल टू रूट अंडर 16। तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, देखो तो आपका x का वैल्यू आ गया माइनस प्लस 4। ठीक है, x का वैल्यू प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4। कहे कि किसी का भी स्क्वायर रूट आप जब करते हैं तो उसका जो होता है वैल्यू वो प्लस में भी और माइनस में भी दोनों में आता है। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया, तो लिखेंगे देयरफॉर the value of x is प्लस 4 एंड माइनस 4। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पे और एक बोला है कि पी आर का भी डिस्टेंस निकालिए और क्यू आर का भी डिस्टेंस निकालिए। तो अब तो इजी हो गया ना, एक बार हम रखेंगे क्या प्लस 4 को यहाँ पर और पी आर का डिस्टेंस निकालेंगे x2 माइनस x1 से, और एक बार रखेंगे -4 को और पी आर का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो पी आर का दो बार, एक बार आप रखेंगे +4 और एक बार -4 को रख के इस पॉइंट्स में आर का पॉइंट में दो बार डिस्टेंस निकालेंगे। तो पी आर का 2 डिस्टेंस आएगा और क्यू आर को भी उसी तरह से एक बार इसमें +4 रखेंगे, ठीक है, एक बार -4 रखेंगे और 2 बार आप निकालेंगे क्यू आर का डिस्टेंस। ठीक है, तो इसके 2 वैल्यू होंगे, इसके 2 वैल्यू होंगे। क्लियर है, आप डिस्टेंस फॉर्मूला से इससे निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया क्लियर। चलिए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 2 पॉइंट्स हैं और उस दोनों का कोऑर्डिनेट दे चुका है, ठीक है, और उसमें एक पॉइंट्स अलग से है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई के रिस्पेक्ट में है और एक्स वाई के रिस्पेक्ट में ही आपको रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ कि लेट point P xy is the equidistance from the point A कितना है 3 6 एंड B कितना है -3 4। ठीक है, अब जब रिलेशन निकालना है तो अब ये बीच का डिस्टेंस है यानी इक्वी डिस्टेंस में है, बीच में पॉइंट है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, देयरफॉर AP इज इक्वल टू BP दोनों लिख सकते हैं कि AP का डिस्टेंस BP के डिस्टेंस या PB के डिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो स्क्वायरिंग करते हैं दोनों का, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर इज इक्वल टू BP का स्क्वायर। तो AP का स्क्वायर बाबू x - 6 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला याद कीजिए आप, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू BP का B से P का, तो x माइनस ये x1 y1 ये x2 y2 बन जाएगा, तो x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y + -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या आ जाएगा बच्चों, देखो तो a - b का होल स्क्वायर में तोड़िए इसको, a² - 2ab तो मतलब 3 2 जा 6x प्लस b² मतलब 3 3 जा 9 प्लस a² यानी y² माइनस 3 2 6 2 जा 12y प्लस b² मतलब 6 6 जा 36, और इधर क्या आ गया a² मतलब x² प्लस 3 2 जा 6x प्लस 9 प्लस a² मतलब y² प्लस माइनस 4 2 जा 8y प्लस 4 4 जा 16। क्लियर है,
समझ आ गया होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, उससे अच्छा यहीं कैंसिल आउट कर देते हैं। वाई स्क्वायर इधर भी है, वाई स्क्वायर इधर भी है, यहीं कैंसिल आउट कर देते हैं। बचा क्या मेरे पास, माइनस 6x माइनस 12y और 9 और 36। तो यहाँ लिखिए माइनस 6x माइनस 6x हो गया, ये आ गया फिर आपका माइनस 12y, ठीक है। फिर 9 और 36, 9 6 15 यानी 45 प्लस 45 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, इधर क्या बचा बच्चों, ये बचा 6x प्लस माइनस 8y, 6x माइनस 8y और प्लस 16 और 9 यानी 25 प्लस 25, ठीक है। अब इसको देखते हैं, तो ये देखिए माइनस 6x और यहाँ प्लस 6x, इधर ले आएंगे तो माइनस 6x प्लस फिर माइनस 6x हो जाएगा, ये प्लस माइनस 12y और ये y वाले को फिर एक तरफ ले आते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस 12y और ये प्लस 8y हो जाएगा, कहीं कि माइनस में इधर आ गया तो प्लस में हो गया, ठीक है। अब इज इक्वल टू इधर आ गया क्या 25 और इसको इधर ही लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्लस 45 और ये माइनस 25 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब लिखते हैं माइनस 6x माइनस 6x मतलब माइनस 12x हो गया बच्चों, ठीक है। और ये कितना आ गया माइनस 4y, क्या कि माइनस 12 में से 8y गया तो माइनस 4y और यहाँ से 45 में से 25 जाएगा तो प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए बच्चों यहाँ से जो है वो उससे क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पर भी देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लेंगे कॉमन तो 4 लेंगे, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 5 जा 20 और चलिए माइनस भी ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो माइनस भी ले लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 4 को कॉमन ले लिया तो माइनस 4 3 जा 12 माइनस 4 1 जा 4 यानी सिर्फ y बचा, और यहाँ माइनस जब निकाल लिया तो यहाँ प्लस बच जाएगा, कहे कि यहाँ प्लस माइनस 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 प्लस माइनस और यहाँ फिर माइनस देंगे तभी तो माइनस माइनस प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 4 इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में होके 0 हो जाएगा, मतलब मेरा बच क्या गया सिर्फ 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। यही हो गया आपका रिलेशन x और y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बच्चों आज के लेक्चर 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करा है 7.1 एक्सरसाइज की। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें सेक्शन फार्मूला और सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसकी बेसिक नॉलेज को देखेंगे और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और वाकई में आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, आप खुश रहिए, अच्छे रहिए, एंजॉय कीजिए।